करोड़ों साल तक आग कह ले या ऊर्जा फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती रही। ब्रह्मांड के जन्म के समय न तो ग्रह नक्षत्र थे, न पहाड़ थे, न नदियां थी, न तारे। जितना भी जिस रूप में था बस ब्रह्मांड था और यह आकार ले रहा था। जब ब्रह्मांड में वातावरण बेहद घना और गर्म था, क्योंकि ब्रह्मांड एक भयंकर विस्फोट के फलस्वरूप जन्मा था, इसलिए आग का गोला था। मसलन इसमें ऊर्जा ही ऊर्जा थी। करोड़ों साल तक आग कह ले या ऊर्जा भी फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती रही। धूल के बवंडर उठते रहे और ज्वालामुखी फूटते रहे। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का बल भी ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ। इन्हीं से तारे अस्तित्व में आए। इन्हीं तारों के समूह को निहारिका, वी, मंदाकिनी और आकाश गंगा कहा गया है। ये आकाश में कोहरे की तरह फैले हुए प्रकाश पुंज हैं, जो अंधेरी रात में किसी नदी में सफेद धारी की तरह प्रवाहित होते दिखाई देते हैं। ये समूचे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़े आरंभिक तारों का रूप बहुत बड़ा था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमक वाले तारे के समान तथा सबसे अधिक दूर स्थित पिंडों को वैज्ञानिकों ने खगोलीय चमकीले पिंड अर्थात क्वासर कहा है। ब्रह्मांड के बारे में ऐसी धारणा है कि ये तारे और आकाशगंगाएं विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा से ही ब्रह्मांड की परिधि में गतिशील हैं और ब्रह्मांड की ओर निरंतर बढ़ी चली आ रही हैं। इसलिए ऐसा अनुमान है कि जब ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार अवरुद्ध हो जाएगी, तब गुरुत्वाकर्षण के कारण समस्त आकाशीय तारे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर टकरा जाएंगे। तब इस भयंकर टक्कर के फलस्वरूप ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। वास्तविकता में ब्रह्मांड के बारे में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके बारे में विज्ञान को भी बहुत कम जानकारी है। ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ अनुमानों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। रात के समय आकाश की ओर देखें तो दूर तक तारे ही तारे दिखाई देते हैं। दरअसल यही आसमान ब्रह्मांड का एक भाग कहा जा सकता है। पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई दे ही नहीं सकता, इतना असीम कि हमारी नजर उस संपूर्ण तक पहुंच ही नहीं सकती। आकाश में जो तारों के समूह दिखाई देती है वे आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरबों खरबों किलोमीटर चौड़ा मालूम होता है। ब्रह्मांड की दूरियां इतनी बड़ी होती। इस तरह पहली ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जाता रहा। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसे अनाहत या अनहद, जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। परमेश्वर का प्रकाश, उस एक परम तत्व से सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का आधार है। इन्हीं से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन और इंद्रियां तथा 5 तन्मात्रा और पंच महाभूतों का जन्म हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। जब हम पृथ्वी कहते हैं तो सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं, प्रकृति के इन्हीं रूपों में सत्व, रज और तम गुणों की साम्यता रहती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में उक्त तीनों गुण होते हैं। ये साम्यावस्था भंग होती है तो महत बनता है।